हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट जो चैप्टर तो नहीं है पर एक पिक्चर स्टोरी के रूप में दिया गया है, वो है चित्रकथा। ओके, उसको कहते हैं पिक्चर स्टोरी, जिसका नाम है चतुर खरगोश। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चतुर खरगोश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लेवर रैबिट। तो सबसे पहले 3 जो लाइन दी गई है, वो लाइन के अंदर नीचे जो कंडीशन दिखाई गई है, जो पिक्चर दिखाया गया है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि जंगल में शेर के शिकार की आदत से मैं यहाँ डॉट्स करती जाती हूँ, आप देखते जाना। ओके, जंगल में शेर की शिकार की आदत से परेशान पशु पक्षियों ने सभा बुलाई। यानी इसका मतलब है जंगल में एक शेर था जो बहुत शिकार करता रहता था, अननेसेसरी भी शिकार करता रहता था। तो उसकी आदत से परेशान होकर पशु पक्षियों ने एक सभा बुलाई, यानी एक मीटिंग बुलाई और निर्णय लिया कि हम खुद ही शेर को रोज़ भोजन दे देंगे। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि शेर हर रोज़ ज़रूरत ना हो तो भी ज़्यादा पशुओं को मारता रहता है, तो क्यों ना हम ही उसके भोजन की व्यवस्था कर दें। ओके, ऐसा उन्होंने क्या किया, एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया। इससे वह किसी को परेशान नहीं करेगा। और ये निर्णय लेने का रीज़न उन्होंने ये बताया कि इससे वो किसी को परेशान करेगा नहीं, अननेसेसरी पशुओं को, एनिमल्स को मारेगा नहीं, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। शेर खुश हो गया ये सुनकर। जब इन्होंने ये डिसीजन लिया और शेर को बताया कि हमने ये डिसाइड किया है, तो ये सुनकर शेर खुश हो गया, क्योंकि बगैर मेहनत के अगर खाना मिले तो किसको खुशी नहीं होगी। ओके, तो ये सुनकर शेर खुश हो गया। एक दिन शेर को भोजन देने की बारी खरगोश की आई। अभी खरगोश का टर्न आया। शेर के पास खाना ले जाने का और खुद खाना बनने का टर्न खरगोश का आया, यानी एक रैबिट का आया। खरगोश ने जाने में देर कर दी, यानी खरगोश जल्दी गया नहीं, स्लोली टहलता टहलता, इधर उधर घूमता घूमता वो शेर के पास गया। देखो अभी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। रैबिट जैसा ही शेर के पास पहुंचता है। तुरंत शेर उसको पूछता है, इतनी देर से क्यों आए हो, मेरा भोजन कहाँ है। ओके, जैसे ही रैबिट शेर के पास पहुंचता है, शेर उससे पूछता है कि इतनी देर क्यों लगा दी आने में, और मेरा खाना कहाँ है, मेरा भोजन कहाँ है। ओके, तो अभी देखो रैबिट क्या आंसर देता है। रास्ते में जंगल के दूसरे राजा ने मुझे रोक लिया और तुम्हारा खाना भी छीन लिया। क्या बताया दूसरे, अब रैबिट ने क्या आंसर दिया कि मैं जब जंगल में से आ रहा था तो और एक किंग था जिसने मुझे रोक लिया और उसने तुम्हारा खाना भी छीन लिया। ऐसा रीज़न वो इस रैबिट ने बताया। ओके, देखो अभी नेक्स्ट पिक्चर में क्या होता है। अभी शेर क्या कहता है, दूसरा राजा कहाँ रहता है, ये वह दूसरा राजा। ओके, जंगल में तो एक ही राजा होता है शेर। जब दूसरे राजा की बात सुनी तो शेर तुरंत ही पूछने लगा, कहाँ है दूसरा राजा, दिखाओ मुझे वो कहाँ पे है। तो रैबिट आंसर देता है, आइए मैं दिखाता हूँ। रैबिट कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुमको दिखाता हूँ कि दूसरा राजा कहाँ पे है। चलो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए इसी नदी में वह राजा रहता है। रैबिट उसको चलते चलते कहाँ लेके जाता है, शेर को एक नदी के पास, और नदी के पास जाके उसके किनारे खड़े रह के नदी के अंदर अपना पॉइंट आउट करता है और दिखाता है कि देखो ये इसी के अंदर रहता है वो दूसरा राजा। देखो उसकी फिंगर पॉइंट हो रही है ना नदी के अंदर। ओके, अभी शेर देखो कैसा है उसका फेस, एकदम गुस्से वाला, और गुस्से वाले फेस में वो क्या कहता है, अरे यह कहाँ आया, अरे यह कहाँ से आया, इस जंगल का राजा तो मैं हूँ। ओके, शेर गुस्से में अपनी परछाई को ही पानी में देखता है, और पानी में देखते ही वो बोलता है, अरे ये कहाँ से आया, मतलब ये जंगल का राजा तो मैं हूँ, ये दूसरा राजा इसके अंदर कहाँ से आया। ओके, ऐसा वो बोलता है। चलो अभी नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि क्या होता है। देखिए कैसे आपकी तरह से ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहा है, जैसे इससे आपका कोई डर ही ना हो। ओके,
अभी रैबिट उसको क्या बताता है, शेर को क्या बताता है, और उसको और ज़्यादा उपसाने की कोशिश कर रहा है। शेर तो वैसे भी गुस्से में है और उसको ज़्यादा उपसा के वो क्या बोल रहा है कि देखिए वो आपकी तरह दहाड़ रहा है। अगर नदी के सामने शेर ज़ोर ज़ोर से बोलेगा, दहाड़ेगा, तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा ना, तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसको ऐसा ही लग रहा है कि वो मेरे सामने बात कर रहा है। ओके, तो इसकी वजह से वो रैबिट उसको ज़्यादा उकसा रहा है कि देखो वो दहाड़ के आपको ही डरा रहा है, उसको आपका कोई डर नहीं है। ओके, तो अभी शेर क्या कहता है, अभी इसको सबक सिखाता हूँ। गुस्से वाला शेर था, ऊपर से रैबिट ने उसको और उकसाया, तो तुरंत ही क्या हो गया, शेर और ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा रुको, अभी मैं उसको सबक सिखाता हूँ, यानी अभी उसको पनिश करता हूँ। ओके, अभी देखिए आगे क्या होता है। देखा, मैंने अपनी चतुराई से सबकी परेशानी का अंत कर दिया। कैसे अंत कर दिया, कोई बताएगा मुझे कैसे अंत कर दिया? यस, क्योंकि सबक सिखाने के लिए शेर को क्या करना पड़ा, पानी के अंदर जो उसका शैडो दिखाई दे रहा था, शैडो वाला शेर दिखाई दे रहा था, वो उसको मारने के लिए पानी के अंदर कूद पड़ा। और पानी के अंदर शेर के कूदने से क्या होगा, वो डूब के मर जाएगा। तो पानी में कूदने से शेर की मौत हो गई। फिर रैबिट सबके पास, अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है और अपने दोस्त को क्या बताता है कि देखो मैंने कितनी अपनी स्मार्टनेस से सबकी प्रॉब्लम का सॉल्व कर दिया। ओके, तो अभी उसके जो जंगल के दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, क्या उसको बोलते हैं, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अब से तुम ही हम सबके नेता हो। ओके, एक भालू होता है, बैर होता है, जो उसको ऐसा बोलता है कि तुमने तो सच में बहुत कमाल कर दिया, बहुत बेस्ट काम कर दिया, अब से हम सबके लीडर कौन हो, तुम। यानी वो लोग रैबिट को अपना लीडर बना देते हैं। ओके, अभी तुमको ऐसा लगेगा ऐसी छोटी बच्चे वाली स्टोरी हमें क्यों शुरू शुरू में सुनाई गई है, इसको बताने का क्या रीज़न है? तो उसको बताने का मेन रीज़न है, यहाँ पे दिया गया उसका मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके, यानी शिक्षा, कि ये स्टोरी के द्वारा वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो उसका ये स्टोरी का मोरल है, हमेशा चतुराई और समझदारी से ही काम करना चाहिए। अगर हम अपनी स्मार्टनेस से काम करेंगे तो हमारा कोई भी काम अच्छे से ठीक हो जाएगा। ओके, और हर एक काम हमें ऐसे ही करना चाहिए। ओके, तो चलो यहाँ पे ये वाला चैप्टर, ये वाला फिनिश करते हैं, पिक्चर स्टोरी, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो बाय फ्रेंड।